द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फेथ लाइफ एवेंजलिकल मिनिस्ट्री फ्लम प्रेयर सेंटर की तरफ से आप सबको स्वागत है। 40 दिन में हम लोग लगातार 40 दिन के उपवास के दिन में हम लगातार परमेश्वर का वचन सुन के आ रहे हैं। आज शनिवार है, आज भी कुछ नए बातों को हम सीखेंगे। परमेश्वर हमारे साथ हो। आज मैं आपके सामने लव कॉन्कर्स ऑल, प्रेम सब विजय लेता है। प्रेम सारा विजय के लेता है। कौन कौन सी चीज पर प्रेम विजय लेता है, मतलब लव व्हाट आर द थिंग्स कन्क्वर्स, उसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे। क्या क्या आप जानते हैं कि प्रेम भय पाप स्वार्थी इच्छा को विजय प्राप्त देता है? क्या आप जानते हैं प्रेम, जो परमेश्वर का प्रेम जो है वो क्या करता है? हर भय को, हर पाप को, हर स्वार्थीपन को या स्वार्थी इच्छा पर विजय प्राप्ति देता है। हालेलुया, है ना। वो क्या करता है? कौन कौन सी चीजों पर काम करता है? फियर, सिन एंड सेल्फ डिजायर। इसके लिए आधार वचन हम देखेंगे। आज आप लोग घर पर पढ़िएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 43 से लेके 48 तक, मैथ्यू 5:43-48 जरूर आप पढ़ें ताकि आप जानेंगे क्या है। ठीक है, आज के स्क्रिप्चर में मैं आपके लिए इस पूरा यानी 43 वचन से लेके 48 वचन तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह क्या कहते हैं? तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि उस अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, पुराने नियम के अनुसार। लेकिन परंतु मैं, यीशु मसीह शिक्षा दे रहे हैं 44 वचन में, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। 45 वचन कहता है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर बारिश को बरसाता है। हालेलुया। इसलिए 46 वचन में इस प्रकार से कहते हैं यीशु मसीह, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों को ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल है? क्या मौसम लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? इन्हें चुंगी लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? इसलिए 47 वचन कहता है, और यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करे तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? 48 वचन में, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। प्रियो, इन वचनों से हम क्या सीखते हैं? यीशु मसीह क्या हमें सिखाना चाहते हैं? कि प्रेम किसे करना? सताने वाले के लिए प्रेम करना, उनके लिए प्रार्थना करना। हमारे बैरी, हमारे से मुद्दे, हमसे लड़ने वाले, उनके साथ भी कैसे करें? हम उनसे भी प्रेम करें। सिर्फ हमें चाहने वाले, सिर्फ हम जो जिससे प्यार करते हैं उनसे नहीं, उन्हीं लोग से भी प्रेम करो करके प्रभु ने शिक्षा दिया। इसलिए क्या आप जानते हैं परमेश्वर का प्रेम, या आपके अंदर जो परमेश्वर का प्रेम उंडेला गया, वो हर प्रकार के भय को, हर प्रकार के पाप को, हर प्रकार की स्व इच्छाओं को वो रिन्यू करता है, यानी बदलता है और प्रतिदिन हमारे जीवन में। और उसके इस प्रेम में इतना सामर्थ्य है, यीशु मसीह का जो अगपे प्रेम में इतना सामर्थ्य है कि हमें हर एक इन चीजों से, बुराई, खुद की इच्छा और ग्रीड, इन्हें किसी चीज़ों के ऊपर हम जो ग्रीडी रहते हैं, और गुस्सा, है ना, और जो कई लोग का क्या करते हैं, तुच्छ जानते हैं, और इस प्रकार के इन सारी चीज़ों से हमें फ्री करता है, छुड़ाता है। किसका प्रेम? यीशु मसीह का अकेले प्रेम। इसलिए यीशु मसीह की शिक्षा में आप देखेंगे तो बहुत ही रिमार्केबल चीज़ों को बताता है। क्या है उसके वचन? क्या करता है? हमें परिपूर्ण रीति से बदलता है। उसकी पुरानी व्यवस्था नहीं है, पुराने व्यवस्था नहीं, परमेश्वर के वचन, यीशु मसीह के वचन हमारे जीवन को बदलता है। कि उसमें क्या है? अनुग्रह है, उसमें प्रेम और उसमें दया है। इसलिए वो क्या करता है? हम सबको, जो पापी भी हैं, जो पापी हैं, अधर्मी हैं, दुष्ट है, उन्हें भी ला करके, उन्हें शुद्ध करके अपने समान बनाता है। हालेलुया।
इसलिए जो प्रेम जो है, और दूसरे के लिए भी प्रेम करना है, और यहाँ तक बिना सेल्फिश, इन्हें हमारे स्वार्थीपन ना होते हुए हमें क्या करना है, परिपूर्ण रीति से दूसरे से भी प्रेम करना है। इन दोनों में 40 दिन उपवास में ये हम सीख रहे हैं कि आज के दिन प्रेम कैसे करें, है ना। लव कॉन्कर्स ऑल, प्रेम प्रत्येक चीजों को विजय देता है। वो पाप की ना हो, सेल्फ के खुद की इच्छा की ना हो, खुद के जीवन में परिवर्तन की ना हो, और बुराई की ना हो, प्रत्येक को बदलता है। इसलिए परमेश्वर का काइंडनेस और मर्सी, यानी उसके दया और अनुग्रह बार बार बोला गया मेरे प्रिय। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का दया, है ना। यदि आप इन चीजों पर गौर करते हैं, डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। परमेश्वर अनुग्रह, उसके दया पर आप गौर करेंगे, उस पर आप ध्यान देंगे, ऑटोमेटिकली हमारा जीवन बदलेगा और हमारे जीवन में बहुत सारा आशीष आएगा। लेकिन आपको कुछ रिटर्न में देने की जरूरत नहीं है। ये हम क्या विचार करते हैं, यानी परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का दया हमारे ऊपर होने के लिए, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर होने के लिए मुझे वो करना ही नहीं। आपको सिर्फ उसके आदेश का पालन करना, उसके पीछे वो लेना। लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ और उपवास, इतनी चीजें, इतनी मेहनतें, नहीं, वो सब जरूरत नहीं पड़ी। बस आपके प्रार्थना क्या होना चाहिए, यही प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु आपके सामर्थ, मुझे किसी चीजों के ऊपर रिवेंज नहीं लेना, यानी बदला नहीं लेना। उसके बदले जो आपके प्रेम में जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य मेरे अंदर हो, ताकि मैं भलाई कर सकूं, लोगों के लिए प्रार्थना कर सकूं, मेरे विरोध करने वाले लोगों के लिए मैं ब्लेस कर सकूं, उन्हें आशीष कर सकूं। मेरे गुस्सा, मेरी बुराई, मेरी चीजें, मेरे खुद का मतलब सेल्फिश मोटिव, खुद की इंटरेस्ट, वो सब ना होते हुए दूसरे के लिए आशीष के कारण। इसलिए पवित्र आत्मा भी बहुत मदद करता है ना। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसके 22 वचन में लिखा है, पर आत्मा का फल क्या लिखा है, पर आत्मा का फल क्या है, वो प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है, यहाँ सिर्फ आत्मा का काम है। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर प्रवेश में से, इसलिए मैं बार बार रोमी के पत्री 5 अध्याय 5 वचन बोलते जा रहा हूँ। प्रतिदिन आप सुन रहे हैं इस बात को, ठीक है। रोमी के 5 का 5 बार बार आपको याद दिला रहा हूँ। क्या, पवित्र आत्मा ने प्रवेश मसीह के प्रेम हमारे दिल में उंडेला गया, प्रभु के प्रेम को उंडेल दिया गया। इसलिए वो प्रेम क्या करेगा कि आनंद, मेल, है ना, इसी आत्मा का फल को हमारे जीवन में लाएगा। हमारे जीवन में प्रेम क्या करेगा, हर चीज को विजय दे सकता है। कैसे भी, कितनी बड़ी नफरत क्यों ना हो, सब कुछ से हमें क्या करेगा, हमें विजय देगा। आज इस बात की विश्वास करिएगा कि ये परमेश्वर से सब कुछ संभव है। परमेश्वर क्या करेगा, प्रेम, जो प्रभु का प्रेम मेरे अंदर है, वो प्रेम मुझे मेरे ही पाप से, मेरे अधर्म से, दूसरों के जो लोग हमारे विरोध में कार्य करते हैं, हमारे ऊपर, है ना, विरोध करते हैं, उनके ऊपर ही हमसे लड़ते हैं। हमारी अभी कल रात के एक भाई का फोन आया कि हमारे गांव में सब चल रहा है, लेकिन वहाँ पुराने जमीन है, उसके ऊपर प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे रिश्तेदार है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम अड़चन है। उससे क्या कड़वाहट होता है, नहीं, उससे हमें बाहर लाना पड़ेगा। हालेलुया, कड़वाहट से भरे हुए जीवन नहीं चाहिए, है ना। उसके लिए परमेश्वर क्या करता है, ऐसे सामर्थ्य देता है, यानी पवित्र आत्मा में सामर्थ्य देता है कि हमें ऐसे आत्मिक फलों से लदे रहेंगे। तो उसके सामर्थ्य हमें क्या करता है, उसका अनुग्रह हमें क्या करता है, विश्वास करने के द्वारा, जो पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाता है, वो हमारे जीवन में विजय देता है। हालेलुया, इस बात को विश्वास करिएगा। इसलिए मैंने कहा परमेश्वर का प्रेम सबसे विजय देता है। वो यदि हो सकता है आप हर्ट होंगे, किसी और व्यक्ति के द्वारा आप दुखी हो कि ना हो, आपको बड़े निंदा किए होंगे, कैसा भी निंदा की ना हो, कैसे भी डर की ना हो, है ना, कितने भी दुख की ना हो, वो सब कुछ यीशु मसीह क्रूस पर उठा लिया। इसलिए उसके प्रेम, आगे पे प्रेम आपको सब बातों से विजय देता है। हालेलुया,
और एक और वचन, इसमें आखिरी वचन हम पढ़े, मत्ती 5 अध्याय का 48 में हमने पढ़ा। क्या पढ़ा? परफेक्ट। परफेक्ट एक शब्द है ना। तुम्हारे पिता, स्वर्गीय पिता कैसा है? वो सिद्ध है। आवर हेवनली फादर इज परफेक्ट, तो यू आल्सो बी परफेक्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर परफेक्ट है, शुद्ध, इसका मतलब क्या है वो जानना जरूरी है ना। एक इस प्रकार से कहते हैं, यीशु मसीह इस पर ऐसे कहते हैं, परफेक्ट होना, इसे कहते हैं एग्जैगरेशन। एग्जैगरेशन मतलब बड़ा चढ़ा के बोलते हैं ना, बड़ा चढ़ा के। तो यीशु मसीह कहते हैं तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता। क्यों क्यों बोल रहे हैं प्रभु यहाँ परफेक्ट? मतलब परिपूर्ण रीति से, मेड होल, आपको परिपूर्ण रीति से पक्व बना दिया। यदि परफेक्ट परफेक्ट मतलब जो वचन में लिखा हुआ कि आप सिद्ध बने तो ब्लेमलेस, बिना कोई आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, ऐसे जीवन, बिना उंगली कोई नहीं उठा सके, ऐसे जीवन है ना। है कि नहीं? मूसा के बारे में बोला गया, सॉरी अब्राहम के बारे में बोला गया, उसके बारे में लिखा परफेक्ट, यू वॉक बिफोर मी ब्लेमलेस, है ना। अब्राहम क्या करे? प्रभु परमेश्वर मेरे सामने आप निर्दोष चला करो, बहुत इंपॉर्टेंट। मूसा से भी प्रभु वही कहता है, वॉक बिफोर मी परफेक्ट ब्लेमलेस, यानी मेरे सामने आप बिना कोई मतलब ब्लेमलेस, कोई भी आपको अंदर दोष ना होना चाहिए। यदि आप कहेंगे परफेक्ट, परिपक्व और इस प्रकार से सिद्ध, तो सिद्धता के बारे में कहेंगे तो कोई भी चीज का लैकिंग, यानी कोई कमी नहीं होना चाहिए इस चीज का। इसलिए दूसरा पत्रस के 1:3 में लिखा हुआ, क्योंकि उसकी ईश्वर सामर्थ्य ने, देखिए सुनिएगा, दूसरा पत्रस 1 अध्याय 3 वचन, 2 पीटर 1:3 लिखा है, क्योंकि उसकी ईश्वर सामर्थ्य ने सब कुछ जीवन, भक्ति और उससे संबंध रखता है, हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया गया, जिससे हम अपने ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाए गए। हालेलुया। एक बार सोचेगा, हमारे लिए एक परफेक्ट लाइफ, एक सिद्ध जीवन जीने के लिए परमेश्वर सब कुछ योजना बनाया। ईश्वरीय सामर्थ्य, परमेश्वर का सामर्थ्य में ऐसे दिया, जीवन और भक्ति के जीवन, हमारे जीवन के डे टू डे लाइफ का, प्रतिदिन के जीवन का, और साथ साथ आत्मिक जीवन का जो भी जरूरत है, सब कुछ उसके पहचान के द्वारा दे दिया। इसलिए लव कॉन्कर्स ऑल, प्रेम प्रत्येक विजय देता है। विश्वास करो, आशीष पाओ, परमेश्वर का अनुग्रह आपका साथ रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा आपको प्यूरिफाई करे, यानी शुद्ध करे और ट्रांसफॉर्म्स, यानी पूर्ण परिवर्तन करे, और उसके ही इमेज में, उसके भी स्वरूप में हमें प्रतिदिन लेके चले, ताकि हम पाप से, बुराई से, इन सब चीज से छुटकारा पाके प्रभु के नाम को महिमा करें। इसलिए मैंने कहा, क्या आप उसी प्रेम को जानते हैं जो हर भय, पाप और स्वार्थी इच्छा पर विजय प्राप्त करता है? परमेश्वर वैसे ही जो लव कॉन्कर्स ऑल, वैसे ही प्रेम आपको परिपूर्ण से छुटकारा दे। प्रभु का अनुग्रह आपका साथ है, प्रभु में बढ़ते जाएं, प्रभु का अनुग्रह बहुत बढ़ता से बढ़े, प्रभु आपका आशीष के करें। तो प्रार्थना करें। पिताजी धन्यवाद देते हैं आज के वचन के अनुसार, प्रभु हमें एक सिद्ध मनुष्य बनना है। प्रेम प्रत्येक चीज को विजय देता, परमेश्वर प्रेम हमारे जीवन में विजय दिया, हम भी दूसरे के लिए प्रेम करके विजय देने में, विजय प्राप्त करने में, परिपूर्ण परिवर्तन लाने में हमें मदद करें। इस उपवास प्रार्थना में हमें प्रभु इन सब चीज़ों से बाहर आना है। हमारे विरोधी, हमारे प्रभु विरोध में बोलने वाले, हमारे प्रभु कड़वाहट से भरे हुए लोग, उन्हें भी प्रेम करने, उनके लिए भी प्रार्थना करना हमें सिखाइए, ताकि इन दिनों में उसके अनुसार हम चलते रहें। इसलिए दूसरा पत्रस एक अध्याय 3 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने हमारे जीवन और भक्ति के जीवन की जो भी आवश्यकता है, सब कुछ उसके पहचान के द्वारा दे दिए, ताकि हम ईश्वरीय स्वभाव में बदलते जा सकें। ऐसा प्रभु दिया है, हमारे अंदर बदलाव आए और आपका नाम महिमा हो। धन्यवाद देते हुए इन 40 दिन के उपवास में प्रतिदिन नई नई बातें सीख के हमारे आत्मिक जीवन में अनुशासन ला रहे हैं। धन्यवाद, लगातार तेरे नाम को महिमा करें। कल भी नई बातों को सीखने में, सोमवार को नई बातों को सीखने में हमें मदद करें।
यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करें। लगातार वचन सुनते रहिएगा, आप भी सुनिए, दूसरों को भी बताइए। ऐसे सुनने के बाद चुपचाप मत बैठे, अध्ययन करिए उन वचन को, फिर आप दूसरों को भी बताइए, आप भी सुने। जो विश्वासी है उन्हें भी सुनने के लिए बोलिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।